और मुंबई में हम मौजूद हैं। महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट विस्तार को लेकर के बड़ी जानकारी और हलचल काफी तेज हो चुकी है। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि सीएम और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में मौजूद रहे। बड़े स्तर पर ये मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई। सीएम और डिप्टी सीएम के साथ साथ में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में बड़ी बैठक हुई। कैबिनेट विस्तार और मंत्रालय को लेकर चर्चा हुई। 14 दिसंबर तक मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र विधानमंडल का विशेष और शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से नागपुर में शुरू हो रहा है और ऐसे में अधिवेशन शुरू होने से पहले कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि मंत्रालय और मंत्रियों की संख्या को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। और एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बताते हैं, जहां पर परभणी में आगजनी और हिंसा की गई है। बाबा साहेब की मूर्ति का अपमान करने का आरोप लगा है और उसी की वजह से हिंसा भड़कती हुई महाराष्ट्र में नजर आई। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे वहां पर किस प्रकार से हिंसा भड़काई गई है। भीड़ ने कई दुकान और गाड़ियों को फूंक दिया है। वहां पर जबरदस्त तरीके से आगजनी की है और हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। सूचना के मिलने के तुरंत बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। सिक्योरिटी के व्यवस्था जो है वो वहां पर की गई है। लेकिन फिलहाल आगजनी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र के परभणी में हिंसा और आगजनी की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, जहां पर बाबा साहेब की मूर्ति का अपमान का आरोप लगा और उसके बाद कैसे लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आए वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से वहां पर हिंसा भड़की, आगजनी की गई। कौन थे वो लोग जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की, इस पर विस्तार से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। परभणी में आगजनी, हिंसा और बवाल। महाराष्ट्र में किसने किया संविधान का अपमान? कैसे शुरू हुआ विवाद और क्यों भड़की हिंसा? पूरी कहानी आपको बताएंगे। उससे पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में देखा जा सकता है कि गुस्साए लोग बाजार में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। दुकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में देखा जा सकता है कि लोग जगह जगह आगजनी कर रहे हैं। मंगलवार को किसी उपद्रवी ने परभणी रेलवे स्टेशन के बाहर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के पास रखी संविधान की प्रति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके विरोध में कई संगठनों ने शहर में बंद बुलाया था। इसी दौरान प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और जमकर आगजनी और पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को निशाना बनाते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जो भी घटना हुई है, ये घटना करने वाले लगभग 50 लोगों को हमने हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ अभी मामले दर्ज करने की कार्रवाई जो है वो शुरू है। तो वहीं पर परभणी में भड़की हिंसा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने जहां हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। जिस तरह से वहाँ पे जो है वो ये जो परिस्थितियाँ घटी है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो सरकार है वो देश के संविधान को मानती नहीं है। संविधान विरोधी सरकार महाराष्ट्र में आई है और संविधान की रक्षा करना, और जहाँ तक बाबा साहब की बात आती है तो वहाँ पे अनुयायी एक साथ होकर शांतता मार्ग से जो है इस में मार्ग निकालेंगे। मेरा सभी से कहना है कि शांतता संयम से जो है आप सभी लोग काम करें, और गवर्नमेंट से कहना है कि आपको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू रहे या संविधान रहे, इसकी रक्षा करनी चाहिए। और जिसने ये काम किया है उस विकृत व्यक्ति को त्वरित जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कड़क कार्रवाई करके उसको जो है वो जेल में डालना चाहिए। ये देश संविधान से ही चलेगा, ऐसा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित भाई शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने व्यक्त किया है। लेकिन जो अपोजिशन है एनडीए, इन्होंने संविधान के संदर्भ में जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की, इसके कारण समाज में भ्रम पैदा हुआ है और यही कारण है कि परभणी में संविधान की विडंबना की गई है। इसका कारण है अपोजिशन का संविधान के खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया, वो कारण है।
परभणी में तनाव है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। नांदेड़ पुलिस की टीम हिंसा प्रभावित परभणी शहर में गश्त कर रही है। पुलिस हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर रही है, तो वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है कि संविधान के प्रति का अपमान करने के पीछे किन तत्वों का हाथ है। और अगली खबर का रुख करते हैं। दहेज कानून को लेकर लगातार देश भर में अलग अलग सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी सामने आई है, जहां पर महिलाओं के द्वारा दहेज कानून का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल किए हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। जिस प्रकार से दहेज को लेकर के जो कानून बना है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस पर चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है। दहेज कानून का दुरुपयोग रुकना चाहिए। अदालतों को बहुत ही सावधानी इस पूरे केस को लेकर के बरतनी चाहिए। तो दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की ये चिंता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए आई है, जिसमें एक व्यक्ति, उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ में दहेज उत्पीड़न के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था। फिलहाल कई सारे सवाल लोगों के द्वारा खड़े किए जा रहे थे कि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट की भी अब जब टिप्पणी सामने आई है तो वो बेहद सख्त टिप्पणी है, और इस कानून के गलत उपयोग के ऊपर महिलाओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर चिंता जाहिर करी है। तो जिस तरीके के फर्जी केसेस दहेज के सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो कोर्ट है, कोर्ट वाले जो है अदालत, इस बात पर जब सुनवाई करे तो बहुत ज्यादा सावधानी बरते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए। दहेज कानून का जो दुरुपयोग है उसे रुकना चाहिए। और चलिए खेल जगत से में न्याय मिलने के बाद करेंगे अस्थि विसर्जन, परिजनों के द्वारा ये कहा गया है। लेकिन फिलहाल पटना एयरपोर्ट पर अतुल की मां बेहोश हो गई है। मां और पिता अस्थि कलश लेकर पटना पहुंचे थे बेंगलुरु से, लेकिन उसी बीच एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में उनकी मां बेहोश हो गई। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का परिवार उनके अस्थि कलश लेकर पटना एयरपोर्ट पर फिलहाल पहुंच चुका है। और इसी के ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। व्यवस्था सही हो, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। क्या कितना आश्वासन मिला है आप लोगों को सरकार की तरफ से? हमको कोई आश्वासन अभी नहीं मिला। हम लोग तभी वहाँ से आए। FIR तो हम नहीं कराए, हमारा बच्चा सब छोटा लड़का है, वही से वहाँ के जो लोग थे NGO वाले वही सब क्या कर रहा है। एक पिता का दर्द और एक मां की चित्कार। पिता तो सागर से भी गहरे दर्द को अपने सीने में दबा रखा है, लेकिन मां की ममता आंसू बनकर छलक रही है। इस मां की आंखों से ममता के आंसू बह रहे हैं, जबकि उनकी सिसकियां बेटे के लिए इंसाफ मांग रही हैं। इतनी न्याय प्रणाली अपनी कमजोर है। एक पिता जब बेटी की अस्थि कलश को लेकर बेंगलुरु से पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो अचानक से माहौल काफी गमगीन हो गया। जैसे ही अतुल सुभाष का परिवार बाहर आया, उसकी मां रो रही थी। अचानक रोते रोते वो बेहोश होकर गिर पड़ी। परिजन ने जैसे तैसे संभाला, फिर पूरा परिवार समस्तीपुर के लिए रवाना हुआ। परिजनों का कहना है कि न्याय मिलेगा तो ही अस्थि कलश को गंगा में प्रवाहित करेंगे। तो वहीं अतुल सुभाष सुसाइड मामले में नया मोड़ सामने आया है। निकिता की मां और भाई घर छोड़कर फरार हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि आधी रात में निकिता की मां और भाई घर से भाग रहे हैं। वीडियो में निकिता की मां ठंड से ठिठुरती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस दौरान कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आंटी जी क्या हुआ, जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया। फिर घर में ताला बंद करके दोनों ही मां बेटे मौके से फरार हो गए। निकिता की मां को डर है कि बेंगलुरु पहुंची पुलिस कहीं उन्हें गिरफ्तार न कर ले। अतुल सुभाष के परिजन जहां आत्महत्या के लिए निकिता के परिवार को दोषी ठहरा रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो वहीं निकिता सिंघानिया के परिवार ने कहा कि हम अतुल की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अतुल को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए पूरा समाज लगेगा, पूरा हिंदुस्तान लगेगा, तभी उसको न्याय मिलेगा। अदरवाइज अपने यहाँ जो करप्शन है वो हिंदुस्तान में वो कभी खत्म न हुआ है न होगा। मेरे नाम जबरदस्ती दिया गया है। मैं दूसरे मकान में रहता हूँ, वो दूसरे मकान में रहते हैं। समझे, बस मेरे भाई की लड़की है,
बहुत दुख है कि उसको प्रताड़ित किया गया था। उसके बाद में केस चला। अब ये केस का निर्णय कोर्ट करेगी। अब ये बीच में ये घटना घट गई तो उसका हम जिम्मेदार, हमारे परिवार थोड़े आपको जिम्मेदार हम नहीं ठहरा रहे हैं। अतुल ने चूंकि ऐसी बातें तय की गया, जवाब दिया जाएगा ना। वो लड़की देगी ना जवाब तो लड़की देगी ना। उसी भुक्त होगी तो वही है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमारे ऊपर तो लग नहीं रहा, उसके ऊपर लग रहा है तो वो देगी ना जवाब। सुसाइड से पहले अतुल ने जो नोट में लिखा है उसने लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। तो वहीं अतुल खुदकुशी मामले में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का भी बयान सामने आया है। कंगना ने कहा कि एक गलत महिला का उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। 99% शादी में पुरुषों का ही दोष होता है। हरियाणा के करनाल से आपको एक खबर दिखाने जा रहे हैं जहां पर एक ट्रक में आग लग गई और जलती हुई ट्रक पेट्रोल पंप जा पहुंची। जैसे ही ट्रक में से धुआं निकलता हुआ पेट्रोल के जो पंप पर कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने देखा तो उनके बीच में हड़कंप मच गया। उन्होंने सोचा कि कहीं ये ट्रक से निकलती हुई आग पेट्रोल पंप पर ना पहुंच जाए। आगे क्या कुछ हुआ आपको इसी के ऊपर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीच सड़क सुलग उठा ट्रक। हादसे के बाद सड़क पर हड़कंप। पेट्रोल पंप पर चला बड़ा हादसा। हरियाणा के करनाल में बड़ा हादसा टल गया। आग की लपटों से घिरा ट्रक सड़क पर खड़ा नजर आया तो देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जुट गई। एक ट्रक जो सामान लेकर चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था उसमें अचानक से आग लग जाती है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। हादसे के बाद नेशनल हाईवे 44 पर जाम के हालात बन गए। एक तरफ लपटों से घिरा ट्रक तो दूसरी ओर लंबा जाम। ऐसे में प्रशासन ने मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया। बताया जा रहा है कि ट्रक पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए रुका था, लेकिन जैसे ही पेट्रोल पंप कर्मचारियों की नजर ट्रक से निकलते धुएं पर पड़ी तो उन्होंने ट्रक को दूर भेजकर सड़क किनारे साइड में लगवा दिया। तब तक आग ज्यादा बढ़ चुकी थी। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बड़ा हादसा होने से बचा लिया। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक का एक हिस्सा पूरी तरह से खाक हो चुका था। और इस बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक बड़ा धमाका हुआ है। इसमें 7 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। हक्कानी समेत 7 लोगों की मौत हुई है, जो कि तालिबान के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें खलील रहमान हक्कानी की मौत तालिबान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हक्कानी संगठन के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा थे। विस्फोट के बाद मंत्रालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के चाचा की भी मौत हो गई है। खलील रहमान हक्कानी की मौत तालिबान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में हक्कानी इस संगठन के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा थे। विस्फोट के बाद मंत्रालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब खबर यूपी के संभल से आपको बताने जा रहे हैं जहां पर पुलिस की सर्च ऑपरेशन से हड़कंप मच चुका है, क्योंकि योगी की पुलिस उन दंगाइयों की तलाश में जुटी है जिन्होंने संभल में आग लगाई थी। पुलिस फोर्स फिलहाल संभल में एक्टिव नजर आ रही है। मुख्यमंत्री खुद बहुत ज्यादा एक्टिव संभल के मामले को लेकर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सर्च ऑपरेशन और साथ साथ में बुलडोजर कार्रवाई दोनों साथ साथ में चल रही है। कैसे आपको दिखाते हैं। संभल के दंगाइयों पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। योगी की पुलिस उन दंगाइयों और बलवाइयों से हिसाब ले रही है जिसने संभल को जलाने की कोशिश की थी और पुलिस पर अटैक किया था। एक तरफ जहां संभल हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक्शन जारी है और एसपी सांसद जियाउर रहमान के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सांसद के मोहल्ले में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। बिजली चोरी की शिकायत पर बिजली विभाग ने भी छापेमारी की है। बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान कुछ घरों में चोरी की बिजली पकड़ी गई। जिन घरों में पुराने मीटर लगे हुए थे उन्हें बदलवाकर नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए। साथ ही अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई पर भी प्रशासन के स्तर से चिन्हित की जा रही है। दीपसराय में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। ये दीपासराय इलाका है। अभी मुझे सूचना मिली कि डीएम साहब एसपी साहब आए हुए हैं, तो मैं उसी के लिए आया हुआ था यहाँ पे। तो साथ में ये पोल देखा गया। ये पोल इन लोगों ने मकान के अंदर डाइजेस्ट कर लिया था, उसे फ्री कराया गया है। और कुछ लोग जो है यहाँ बगैर कनेक्शन के भी डायरेक्ट जो चोरी से चला रहे हैं उन लोग की जांच की जा रही है। 1 मीटर पुराना मैकेनिकल मीटर घर के अंदर था, उसे बाहर निकाला जा रहा है।
ये सब सारी कार्यवाही चल रही है। एक तरफ बुलडोजर एक्शन तो दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन। सांसद जियाउर रहमान बर्क के इलाके में पुलिस की कार्रवाई से अफरा तफरी मची है। संभल हिंसा में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यूपी पुलिस अर्धसैनिक बल के जवान डीएम और एसपी की मौजूदगी में घरों के अंदर सर्च कर रहे हैं। घरों में संदूक से लेकर सभी सामान को खंगाला जा रहा है। इससे पहले सोमवार को भी इस इलाके में 13 घरों में तलाशी की गई थी, जहां 2 घरों से हथियार और कारतूस बरामद हुए थे, जिसके बाद से पुलिस यहां लगातार तलाशी अभियान चला रही है।